So over to Dr. Kafil Khan साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नमस्कार. तो पहले तो बता दूं कि आई एम नॉट अ फेमस डॉक्टर, आई एम इनफेमस, आई एम अ मर्डरर. व्हेन यू विल पुट व्हाट सर हैज सेड, अब्दुल साहब, that when you will put on YouTube and your Google search, the first thing will come, the murderer Dr. Kafil Khan. That's the thing will come. So don't go by his word. I will tell you my story. You decide what is the truth. और जेल जा चुका हूँ 3 बार. 500 दिन 2 साल के करीब जेल रहा हूँ. तो इनकी बातों में मत आना, मैं खूनी डॉक्टर हूँ जो आपके बीच आया हूँ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ? No, you don't know. I have done my MBBS MD from KMC Manipal, Karnataka. And अल्लाह का शुक्र है, I got 30 rank, all India 30 rank. I got a scholarship and I did my MBBS, MD, then I was here senior resident, then assistant professor. I spent 12 years in Karnataka and Bangalore is my second home. अपनी जवानी के जो सबसे खूबसूरत दिन कहे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे गुजारे हैं. सबकी चाहत होती है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और खासकर यूपी बिहार के लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर ही जानते हैं, उनको और कुछ प्रोफेशन समझ ही नहीं आता. बहरहाल मेरे अब्बू की भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम सुना है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटे से गांव का, मतलब शहर का, अब तो वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बड़ा शहर हो गया है. तो मैं उस छोटे से शहर से आता हूँ और मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे आऊँ और बच्चे का डॉक्टर हूँ. वो बचपन से हमें कहते थे मेरा बेटा बच्चे का डॉक्टर बनेगा. तो बच्चों को डॉक्टर के वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और वहीं पे आऊँ. अल्लाह का शुक्र है कि आई गॉट ऑल इंडिया 30 रैंक. और फिर उसी वक्त यूपी में भी मुझे मिल रहा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, बट उस वक्त रिजर्वेशन का बहुत वो चल रहा था, आरक्षण आंदोलन चल रहा था. बच्चे सुसाइड कर रहे थे, आग लगा लेते थे अपने आप को. आप लोग को शायद ना याद हो, आप पैदा भी नहीं हुए होगे, पर ये 2000 की बात है जब मंडल कमंडल आया था. तो उस वक्त अब्बू ने कहा कि नहीं, यहाँ पे नहीं, तुम साउथ चले जाओ, और मैं कर्नाटका आ गया. MBBS किया, MD किया, सब कुछ सही था. और आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू न्यूनेटोलॉजी. न्यूनेटोलॉजी समझते हो? जो बच्चे पैदा होते हैं और या जो पहले मतलब दुनिया में 9 महीने से पहले आ जाते हैं, उस पर मैंने रिसर्च किया था ड्यूरिंग माई PG हियर इन मणिपाल. And I got an opportunity to go to Australia to do neonatology fellowship. मेरा जो थीसिस था वो एशिया का सबसे पहला पेपर पब्लिश हुआ था उन बच्चों में जो 26 वीक्स टू 30 वीक्स के बीच होते थे, यानी 600 ग्राम के, 700 ग्राम के, 800 ग्राम के. उन बच्चों पे हम लोगों ने 200 बच्चों पे रिसर्च किया था. और दैट वे आई गॉट अ जॉब लाइक अ फेलोशिप इन ऑस्ट्रेलिया. बट घर वालों ने कहा शादी करो. उन लोगों को डर था कि ये ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, कोई भी जाता है वापस नहीं आता है. तो उन्होंने कहा शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो. और शादी की तो कभी जा भी नहीं पाया. तो मैं 2016 में मैंने BRD मेडिकल कॉलेज, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 2016 में मैं वहाँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया. मैंने सबसे जूनियर डॉक्टर था.
और मणिपाल हॉस्पिटल, इफ यू हर्ड अबाउट मणिपाल हॉस्पिटल, इट्स अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, देन यू नो it's a very good hospital. Total, if you go to ICU, you have to cross 3 doors. So when I joined that BRD Medical College, it was a cultural shock for me. देखा कि गाय भी, और आपने जवान मूवी देखी है ना, उसमें एक शॉर्ट पार्ट ऑफ जो स्टोरी है वो मुझसे मिलती जुलती है। आपके ऊपर स्टोरी है वो। तो उसमें जो गाय भैंस दिखाई है उस हॉस्पिटल में, वो जो गाय भैंस है वो इसीलिए दिखाई गई है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे गाय भैंस भी आईसीयू में और कुत्ते भी आईसीयू में चले जाते थे। 2000 अभी 1 ही साल हुआ था। एक रात में मेरी छोटी सी बच्ची, 1 साल की बच्ची थी, मुझे अभी 1 साल हुआ भी नहीं था, और रात में मैं जो है उसके साथ खेल रहा था। एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं। मैंने मणिपाल में काम किया था, मुझे कहा ऑक्सीजन हॉस्पिटल में कैसे खत्म हो जाती है। रिमेंबर व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल, electricity can be shut off, generator can go off, and water can go off, but oxygen can't. Oxygen is a essential emergency drug. It can't be, no. और मैंने कहा ऑक्सीजन कैसे खत्म हो जाती है। मेरे सीनियर रेजिडेंट ने मुझे मैसेज भेजा था और उसने कहा 3-4 बच्चे मर चुके हैं। समझ नहीं आया, बस अपनी कार उठाई और चले गए। उस रात में जोश था, नया करके आया था, और जब तक पहुंचा था तो बहुत बच्चे मर भी चुके थे। तो फिर वी ट्राइड कि अगल बगल के हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए जाए और बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मैम। कोई उसी दिन पैदा हुआ था, कोई 2 दिन पहले पैदा हुआ था, कोई 3 दिन पहले पैदा हुआ था। न्यू बॉर्न्स थे ढेर सारे, और उस वक्त हॉस्पिटल में 400 बच्चे थे। हम लोगों ने कोशिश की उन सबको बचाने की। न वो हिंदू के बच्चे थे, न मुस्लिम के बच्चे थे, एक सब में एक ही थी। अगर आप देख सकते हो, देख पा रहे हो इसको, उसी दिन की ली हुई तस्वीर है। एप्पल के साथ फ़ायदा ये है कि तस्वीरें रह जाती हैं। Can you see this? They all died. तो 400 बच्चे, माएँ जो है ना, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, मैं आऊँगा अपनी माँ की स्टोरी पे, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि एक माँ के जिस्म का हिस्सा होता है बच्चा। मैं भी बाप हूँ, मेरा बच्चा भी गिर जाता है, उसको खून सर से निकलने लगता है, ये होता है, तो मैं कहता हूँ दवाई लगा दो, उतना दर्द नहीं होता है। लेकिन जिसे उंगली काट दी जाती है ना, माँ को ऐसे दर्द होता है। और उन माँओं ने अपने सामने अपने बच्चों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा, क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए नहीं दिए थे। जो सप्लायर था ऑक्सीजन का, वो 68 लाख रुपए मांग रहा था कि उसका बिल बाकी था, एंड दे वांटेड 10% कमीशन, यानी कि 7 लाख रुपए की वजह से उस 54 घंटों में 54 आवर्स, आई स्टिल रिमेंबर 10th of August 2017, liquid oxygen supply cut off from BRD Medical College and restored only on 13th of August 2017. So 54 hours there was no oxygen in that hospital, and whatever oxygen we got, around 500 cylinders we got from different hospitals, suppliers, and everywhere. But still, out of 313, we could not save 63 kids. 63 बच्चे और 18 एडल्ट मर गए। मीडिया ने मुझे रात में, जो लोकल मीडिया होती है ना, उसने देखा था रात में काम करते हुए, तो उसने हीरो बना दिया। डॉक्टर कफील बसियां हैं, डॉक्टर कफील फरिश्ता हैं, डॉक्टर कफील ने इतने सिलेंडर लाए, डॉक्टर कफील अपनी कार में अपनी कहानियां ऐसे बनाते हैं ना। दोज पीपल हु आर सिटिंग इन द
मुंबई, दिल्ली, बिग मीडिया हाउसेस, जी टीवी, टाइम्स नाउ, बिग दे डिडंट गो टू फाइंड आउट हु इज डॉक्टर कफील। तो उन्होंने जो है नई नई स्टोरी अपनी कार से लेके आए, इतने सिलेंडर, इतने बच्चों की जान बचाई, और ये वो 2 दिन तक चलता रहा और पूरा सोशल मीडिया डॉक्टर कफील डॉक्टर कफील डॉक्टर कफील करने लगा। फिर अगले ही दिन देखा गया कि मेडिकल कॉलेज जो है वो पीपली लाइफ, कभी मूवी देखी है? पीपली लाइफ एक मूवी आई थी जिसमें एक किसान सुसाइड करने जाता है तो मीडिया हाउस पहुंच जाती। तो हमने देखा कि छोटे से गांव गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के बाहर हजारों वैन आ गई अचानक से सुबह सुबह। सारे मीडिया हाउस फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन, पूरी दुनिया की मीडिया आ गई थी, क्योंकि 63 बच्चे मर गए थे। और बच्चे क्यों मरे थे? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। तो लोगों के लिए एक नया नया वो था। और उसी वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उनके खिलाफ भी एक तरह से समझ लो लोग उनको हटाना चाहते थे। तो अंदर से बीजेपी के भी एक कॉन्स्पिरेसी चली और कि उनसे इस्तीफा मांगा जाने लगा, कि वो उसी गोरखपुर के रहने वाले थे और 30 साल से वो एमपी थे वहां के। लोग पूछने लगे आपने किया क्या था? अभी आपको मैंने एक जो फोटो दिखाई है वो वार्मर की फोटो है। वार्मर जो होता है, अगर एक बच्चे को एक वार्मर पे रखते हैं, जब बच्चे को ठंड लगती है तो वो हीट बढ़ा देता है, जब बच्चे को बुखार होता है तो वो हीट कम कर देता है। और यहाँ 5-5 बच्चे पहले से लेटे हुए हैं। तो और ये बहुत महंगा नहीं होता है, 35,000 50,000 का होता है। तो लोग पूछने लगे कि इन्होंने 30 साल से किया क्या था। फिर लोग पूछने लगे अरे ये तो इतनी गंदगी हॉस्पिटल में है और ये भी कमियां हैं, वो कमियां हैं। सो ऑल दोज थिंग वर गोइंग ऑन। 13 अगस्त 2017 को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर आते हैं। अब मुझे बुलाया जाता है। जब मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा इनाम मिलेगा, भाई चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं। और मैंने अपनी टाई वाई सही की और बहुत अदब से पहुंचा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर के साथ इस वक्त के जो प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। तो तू डॉक्टर कफील है, दैट वाज द फर्स्ट वर्ड ही स्पोकन। उर्दू लवाज और मतलब जबान में हम जो है तू और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। घर में हम कभी तू बच्चों को भी नहीं बोलते। मतलब मेरी अम्मी जान तो अगर कोई बच्चा भी तुम बोल देता है तो कहते हैं नहीं तुम नहीं आप। तो तू डॉक्टर कफील है, आई गॉट शॉक, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो तू सिलेंडर लेके आया था? आई सेड यस सर। तो तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? जस्ट 4 वर्ड्स यही बोला था। उसके बाद पूरी जिंदगी चेंज हो गई। बाहर हटा दिया गया मुझे, FIR हो गई। और वही मीडिया जो आज चिल्ला रहा था डॉक्टर कफील मसीहा, डॉक्टर कफील मसीहा, उसी ने नई नई कहानियां बनानी स्टार्ट कर दी। 70 बच्चों का हत्यारा डॉक्टर कफील, अर्नब गोस्वामी ने जो है वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कफील, सुपरिटेंडेंट ऑफ BRD मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कफील, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर कफील। तो एक जो सबसे जूनियर डॉक्टर था वो सुपरिटेंडेंट भी बन गया, वो वाइस प्रिंसिपल भी बन गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गया, यू नो। तो कोई कहानी किस तरह से मिस ऑन इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। मतलब उस हॉस्पिटल में करीब 200 डॉक्टर थे और मैं ही ऐसा, उन्होंने स्टोरी बनाई कि मैं ही सब कुछ चला रहा था। ये सिलेंडर चोरी करके अपने क्लिनिक पे ले जाता था। अरे सिलेंडर तो हम लोग लेके आए थे जब कमी थी। मेडिकल कॉलेज जो होता है वो सिलेंडर से नहीं चलता है, वो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से चलता है। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन होती है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में येलो पाइपलाइन और ब्लू पाइपलाइन होती है, उसको चोरी करके कैसे कोई ले जा सकता है। ऐसा ही जैसे कॉलोनी में जो है वाटर टैंक जो है कोई चोरी करके ले जाए। तो इस तरह के इल्जामात लगे और अल्टीमेटली लोगों का जो मेन था कि बच्चे मरे हैं,
जो माएँ रो रही थी, जिनके बच्चे उनके सामने मरे थे, वो सब भूल गए लोग और क्या बातें करने लगे, डॉक्टर कफील योगी जी, डॉक्टर कफील योगी जी। आज भी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरे उस, आप अब्दुल साहब की मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने पूरे उसमें उन 63 बच्चों की माँ नहीं बात की, उन माँओं की बात नहीं की जो आज भी अपने सीने के टुकड़ों को वापस नहीं पा पाए, वो आज भी तड़प रहे हैं। लोग डिवाइड हो गए किस बात पे, रिलीजन पे। अरे डॉक्टर कफील मुसलमान हैं, वो आधे लोग उनके लिए तारीफ करने लगे, जो अगेंस्ट थे बीजेपी के वो उनकी तारीफ करने लगे। अरे मैं तो डॉक्टर हूँ भैया, हिंदी मुस्लिम मुझे क्या आता है, मुझे तो अल्लाह ने यही सिखाया है भाई आपके हाथ में शिफा दी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, हमारे सामने पेशेंट होता है, इसके अलावा हमें किसी कुछ नहीं आता, हमें तो उसकी जान बचानी है। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड एनीथिंग। लोगों ने खुद को डिवाइड कर लिया, भूल गए कि 63 बच्चे भी मरे थे। योगी जी को बड़ा फायदा हुआ और बहुत चालाक इंसान थे वो। एक बार में उन्होंने पूरी बीआरडी की इंसिडेंट की स्टोरी ही बदल दी और हम सब भी नादान उसी में फंस गए। कुछ लोग डॉक्टर कफील को गुनाहगार और मर्डर कहने लगे, या कुछ लोग जो है उसको मसीहा कहने लगे। जो उनको चाहिए था अपनी गद्दी बचाना, जो उनको चाहिए था कि रियल जो इशू था कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई, किसने 10 लाख रुपए घूस मांगी, वो सब हटा दिया उन्होंने। 9 महीने जेल रहा, 9 महीने 9 महीने जेल में। जब मनीष भंडारी एक था जिसने जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करता था, वो भी मेरे साथ जेल गया था, अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, जेल में साथ थे, दोस्ती हो गई। तो उसको जब बेल मिल गई तो मैंने कहा भाई, मैं जिसने ऑक्सीजन बंद की उसको बेल मिल गई, मुझे तो मैंने 10 पन्नों का लेटर लिखा है, कभी गूगल में डालना तो खुल जाएगा। 10 पेज का लेटर लिखा मैंने, और मेरी बच्ची और मेरी वाइफ मिलने आई थी, मैंने अपनी बच्ची के डायपर में वो लेटर डाल दिया। 10 पेज का लेटर वो लेके मैंने, आप और मेरी वाइफ दिल्ली आई और उन्होंने उस लेटर को मीडिया को रिलीज कर दिया। आप यकीन नहीं मारोगे, 18 अप्रैल 2018 को मैंने लेटर लिखा था, और जो जज, मैं ही नहीं जानता था, जुडिशरी भी सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस करती है, जो जज मेरी कहानी को, मेरे रेट पिटीशन को फेंक देता था, उसने पहली बार पूछा कि 20 तारीख को, 18 तारीख को लेटर मैंने लिखा था, 19 तारीख को मेरी वाइफ ने रिलीज किया था, 20 तारीख को डेट थी, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील डॉक्टर हैं, और 25 तारीख को मैं बाहर आ गया और जज साहब ने कहा कि डॉक्टर कफील के खिलाफ एक भी जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सही नहीं है। योगी सरकार ने मेरे पर इल्जाम लगाए थे कि मेरी डिग्री फर्जी है, तो जज साहब ने कहा कि तुम ही ने नौकरी दी है ना, उनकी डिग्री नहीं चेक की थी, और मणिपाल की डिग्री जो है 63 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, करप्शन से, मेडिकल नेग्लिजेंस से, और मेरी रिहाई हो जाती है। मेरी रिहाई हो जाती है तो मुझे एक मैसेज दिया जाता है कि बोलना मत, चुप रहना, बहुत हो गया, जेल में रहेगा। सरकार से, जिस सर ने कहा सिस्टम से कैसे लड़ सकते हो, जेल में रह के इतना तो एहसास हो गया था कि अगर मारना चाहेंगे तो एक ही तो मारने वाला है, अल्लाह है ना, मार देगा। तो मैंने जेल से निकलते ही कहा कि अगर कोर्ट कहता है डॉक्टर कफील हत्यारा नहीं है, डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, तो हु किल्ड दोज किड्स, हु किल्ड?
अगर मैंने नहीं मारा तो किसी ने तो मारा है। यही सवाल पूछता हूं मैं, और आज भी पूछता हूं। मेरे भाई को वहां गोली मारी गई जहां पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। रमजान का दिन था, मेरी अम्मी के लिए वो चप्पल लेने गए थे। अब वो उम्रा करके आए, दाढ़ी उड़ी बड़ी थी, मैं भी जेल से निकला था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। 4-4 गोलियां, और मतलब स्कूटी पे आए थे, दौड़ा के मारी गोली। CANRC एक लॉ आया था। हालांकि लोग कहते हैं कि आपने क्यों बोला, आपने क्यों बोला, तो मैं इसलिए मैंने बोला उस CANRC जो लॉ था, क्योंकि मैं उस वक्त आसाम में था, और आसाम में मैंने देखा कि जो NRC की लिस्ट आई थी उसमें 18,50,000 लोगों को जो बाहर किया गया था इंडियन सिटीजनशिप से, उसमें से सिर्फ 12 लाख, मतलब सिर्फ 6.5 लाख मुस्लिम थे, 12 लाख नॉन मुस्लिम थे। और वो सब कौन थे? 18.5 लाख। वो सब लेबरर्स, डेली वेजर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके पास कागज अपने नहीं थे। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर ये पैन इंडिया के फॉर्म में इसको लाया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैंने उस पर स्पीच दी थी और योगी जी को बुरा लग गया और फिर से जेल डाल दिया गया। मुंबई से अलीगढ़ की दूरी जो है उन्होंने 3-4 दिनों में तय की। हालांकि चाहते तो फ्लाइट से ले जाते और नंगा कर देते थे। एक आदमी हाथ पकड़ लेता था दोनों, एक आदमी पैर पकड़ लेता था और बेल्ट से, डंडे से मारते रहते थे, जितना मारते थे कि जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। फिर मैं उठता था, फिर मैं अपने आप को किसी दूसरी बिल्डिंग में देखता था, फिर मारते थे। और मुझे पता था कि वो कहते थे कि वो स्पेशल टास्क फोर्स यूपी के हैं, पर मुझे पता था कि उनकी आंखों में मुझे नफरत दिखती थी। कहते थे तू डॉक्टर है तो क्यों नहीं, तू CANRC पे क्यों बोलता है, पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता। बहरहाल आदमी को एक चीज जो है मार देती है, चाहे जितना आप स्ट्रांग हो, हिम्मत वाले हो, अल्लाह भरोसा हो, लेकिन जब भूख लगती है ना तो सब कुछ याद नहीं आता है। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया 5 दिनों तक। मुझे याद है, मतलब आपको बता दूं, जब मुझे मथुरा जेल में पहुंचा था 2 या 3 तारीख को, तो ये चमड़ी पूरी मेरी उधड़ गई थी। जब मुझे मारते थे मैं बेहोश हो जाता था, फिर मैं उठता था, देखता था मैं किसी खुली जीप में हूँ, फिर मैं किसी दूसरी बिल्डिंग में हूँ। ये पूरा सफर 3-4 दिन में इन्होंने किया। और जब मैं जेल पहुंचा था तो मुझे अपनी मुंह मार याद नहीं आ रही थी। मुझे बस, मैंने जेलर साहब से कहा, जेलर साहब मुझे 1 गिलास पानी दे दो, 1 मग्गा पानी दे दो, 1 बकेट पानी दे दो, 1 ड्रम पानी दे दो। मैं बस रोया सिर्फ पानी के लिए, मैं रोया सिर्फ खाने के लिए। तो उसने कहा कि जो है जब तक बोलते रहोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और जेल में एक आइसोलेटेड सेल होती है, उसमें बंद कर दिया। मैं चिल्लाता था, कोई है, खाना दे दो, पानी दे दो, कोई सुनता नहीं था। और मैं चिल्ला के बेहोश हो जाता था। फिर सुबह उठता था, फिर देखता था कि अरे तो अंधेरा हो गया है, फिर अरे तो उजाला हो गया है, सन आ गया है, बट खाना नहीं मिलता था। मतलब मैं पेशाब करने जाता था तो इतना तेज पेन होता था जैसे यूरेट्रिक स्टोन हो गया हो। मैं बाहर की जो घास थी उसको उठा खाने लगा। मैं अपनी शर्ट को चबा गया था। और कुछ दिनों में ये हालत हो गई कि मुझे हवा में ही चिकन, मटन, पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा दिखने लगा। मैं पकड़ता था बकायदा उनको खाने के लिए। एक डॉक्टर जब बनोगे तो पता चलेगा, और अभी पढ़ते होगे कि 72 आवर्स अगर आपको वाटर ना दिया जाए तो आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, योर किडनी विल टेम्परेरी शट डाउन। पर मैं 5 दिनों के बाद भी भूखा और प्यासा रहने के बाद भी जिंदा हूं, तो ये भी तो अल्लाह का रहम है ना। ये अजूबा है मेरे लिए। मतलब कई बार मैंने अपनी जिंदगी में अजूबे सहे हैं,
तो मैं फिर भी जिंदा रह गया। बहरहाल मेरे भाई ने कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, मुझे नॉर्मल बैरक में रखा गया, खाना पीना मिला मुझे फिर, और अल्लाह का शुक्र है कि, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि इवन आफ्टर 500 दिनों के बाद भी जब चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर कफील स्पीच वाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर कफील स्पीच वाज नॉट इन्फ्लेमेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड बाय पुटिंग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मुझ पे एनएसए लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब मैं आतंकवादी हूं। कोर्ट ने कहा ये कि डॉक्टर कफील ने जो स्पीच दी थी वो भाईचारे की, एक दूसरे को मिलाने की स्पीच थी, लड़ाई करने की नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसने डीएम ने, खैर डीएम क्या लगाएगा वो तो किसी ने कहा होगा ऊपर से, हमारे महाराज जी ने तो लगा था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मैं उससे भी बाहर आ गया। कहानी बहुत लंबी है, बताता जाऊंगा तो दिन भी कम पड़ेगा, मेरी ट्रेन भी है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी एक बुक लिखी हुई है मैंने, और मूवी जो जवान के मूवी है उसके 4 to 6 चैप्टर उसी से लिए गए हैं, तो कभी होगा पढ़िएगा, अभी मेरे पास कॉपी नहीं है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। मैं आज अगर चीफ मिनिस्टर से भी लड़ रहा हूं, सिस्टम से भी लड़ रहा हूं, इस वजह से कि मेरी माँ पढ़ी हुई थी, लिखी हुई थी, मेरी अम्मी ने मुझे वो तरबियत दी, मेरी नानी जान जो है, तो एजुकेशन का ये महत्व है। मेरी नानी जान गोरखपुर की पहली मुस्लिम हाई स्कूल पास आउट है। वो उस जमाने में वो बग्गी पे बैठ के स्कूल जाती थी जब कोई लड़कियों को पढ़ना मना होता था, और मेरी अम्मी जान भी ग्रेजुएट हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं जेल में था, बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, उन्होंने ही ये हिम्मत दी है कि मैं मतलब डर नहीं लगता। तो कुरान शरीफ लेके गोरखनाथ मंदिर जो है, टेम्पल जहाँ पे योगी जी रहते हैं, वहां गई थी कुरान शरीफ लेके, और योगी जी से बोल के आई थी मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। मेरे अब्बू का जब इंतकाल हुआ था तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो सबने कहा कि नुज़हत रो ले, अपने दिल का गुबार निकाल ले, तेरा हस्बैंड मर गया है, दिल का वो जो है ना कि बाद में रोएगी, डिप्रेशन होगा, सब निकाल ले। तो अम्मी ने कहा नहीं, मुझे 6 बच्चों को, मैं 6 बच्चे थे उनके, 6 भाई बहन, 6 बच्चों को पालना है मुझे, मैं अगर रोएंगी तो ये कमजोर हो जाएंगे। और उन्होंने 2 बच्चे को डॉक्टर बनाया, 2 को इंजीनियर बनाया, दोनों लड़कियों को भी पीएचडी कराया। जब मेरे भाई को गोली मारी गई तो वो 3:30 बजे शहरी के टाइम में उठी और उन्होंने देखा, मतलब अदील भाई के कमरे में गई, वहां पे कोई नहीं है, काशिफ के कमरे, काशिफ जिसको गोली लगी थी वहां कोई नहीं है, मेरे कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि कोई है ही नहीं, मर्द सब कहाँ चले गए शहरी के टाइम। तो मेरी शबिस्ता थी उस वक्त, घर पे वही थी छोटे बच्चे के साथ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, भाई को गोली मार दी गई, वो हॉस्पिटल में है। उस रात में जब लोग, हम लोगों की फैमिली को खत्म करने के लिए हमलावर घूम रहे थे, वो नकाब पहन के निकल गई, और उन्होंने रिक्शा किया, मतलब 2-3 किलोमीटर तो पैदल चली होंगे, फिर रिक्शा किया, हॉस्पिटल गई, और ना हमसे कुछ पूछा ना किसी से कुछ पूछा। और जब मेरे भाई के पास गई, बस उन्होंने 2 बूंद वाटर, मतलब पानी रखा उनके भाई के जबान पे, और दुआएं पढ़ी, नमाज पढ़ी, और 6 बजे सोचो पूरी मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया कि योगी जी एनफ, अब बहुत हो रहा है, फैमिली के साथ ऐसा ना करो। तो ऐसी है मेरी अम्मी जान। तो
एजुकेशन का बहुत फर्क पड़ता है और